पिछले 7-8 महीनों से कंटिन्यूअसली फैट लॉस के लिए और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाने के लिए हम कंटिन्यूअसली जिम जा रहे थे। एक अच्छी हेल्दी लाइफ़ हमारी चल रही थी, एक अच्छा रूटीन, सुबह कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना, फिर कोचिंग जाना, पढ़ाना बच्चों को, कुछ लोगों की काउंसलिंग करना, ये सब चीज़ें चल रही थी और शाम को एज़ पर द रूटीन हमारा कंटिन्यूअसली जिम चल रहा था एक अच्छी डाइट प्लान के साथ। फिर मार्च के महीने में इसी 2024 में करीब 11 मार्च को हमने जब जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो लेग्स का वर्कआउट किया हमने। और क्योंकि थोड़ी सी ट्रेनिंग हमारी इंटेंस रहती थी, ये था टारगेट कि जल्दी से फैट लॉस करना है, तो जिम में अच्छी एक्सरसाइज की। और 12 तारीख को जब हम दोबारा जिम जाते हैं तो फिर हमने अपर बॉडी की एक्सरसाइज करी। 13 तारीख को हमारे पैर में काफ मसल्स में दर्द होना शुरू हुआ, तो हमने ये अज्यूम किया कि शायद वो जिम की जो मसल सोरनेस होती है वो एज अ नॉर्मल थिंग होगी, जैसे कि हमेशा होता था कि जब भी अक्सर कहा जाता है कि लेग्स डे के दिन जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके बाद। तो ऐसे ही हमने भी अज्यूम किया कि शायद वो पैरों का दर्द होगा जो जिम की वजह से। हमने उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया। नेक्स्ट डे थोड़ा सा दर्द और इंक्रीज़ हुआ हमारे पैरों में, थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम आई, पैर लड़क रहा था। फिर हाथों में जब नॉर्मल ये हाथ ऐसे थे तो हम कोई चीज़ को होल्ड कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब इसी हाथ को हम जब अपने मुंह के करीब कर रहे थे और जब मसल्स हमारे श्रिंक कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये पहले चुंगलिया फिर धीरे धीरे ये वाली उंगली, ये दोनों में पावर जाने लगा। हम किसी चीज़ को भी इन 2 उंगलियों से होल्ड नहीं कर पा रहे थे और हमारी उंगलियां इस तरीके से होने शुरू हो गई। ये एक दिन के अंदर ही बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होना शुरू हुई और गले के नीचे कोई भी चीज़ नहीं जा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, पानी तक पीने में हमें काफ़ी ज़ोर लग रहा था। हमें लगा शायद ये, क्योंकि रमज़ान के दिन थे तो हमें लगा शायद रोज़ों की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा हो। फिर तीसरे दिन और ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है हमारे सामने 15 तारीख को, और हम बिल्कुल भी चल नहीं पाते। और कॉलेज से जब हम घर आते हैं तो एकदम ही मेरी हिम्मत नहीं थी कि हम चल भी पाएँ। और हाथ हमारे बिल्कुल इस तरीके से हो गए थे और अगर हम चाह रहे थे तो मेरी उंगलियां सीधी नहीं हो रही थी, लग रहा था कि कुछ हाथों में है ही नहीं, कुछ चीज़ होल्ड करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि जिस चादर को ओढ़ के हम सोते थे उस चादर को जब हम खींचना चाह रहे थे तो वो चादर तक हम नहीं पकड़ पा रहे थे। सिर्फ इन 2 उंगलियों से हम कोई भी चीज़ को पकड़ पा रहे थे, इसके अलावा हम अपने हाथ पैरों से कोई काम नहीं ले पा रहे। तो अब चीज़ें थोड़ी-सी एबनॉर्मल होना शुरू हो रही थी, क्योंकि उससे 1 दिन पहले 14 तारीख को जब हम एक जगह पढ़ा रहे थे कोचिंग में, तो वहाँ पे हमें वॉशरूम की नीड हुई। हम जब वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में हम बैठ के उठ नहीं पाए। जब हम बैठ के उठ नहीं पाए, मेरे काफ मसल्स से ज़्यादा मेरे क्वाड्स के मसल्स के ऊपर प्रॉब्लम होने शुरू हुई, तो हमें लगा कि शायद अब कुछ चीज़ें सीरियस होना शुरू हो रही हैं। वहाँ से थोड़ा-सा अलार्मिंग एक सिनेरियो बना कि शायद कुछ एबनॉर्मल है। 15 तारीख को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ दिखना शुरू हुई। हाथों में बिल्कुल पावर जा चुकी थी। एक बोझ की तरह से था खाली कि इसको उठा लें तो उठ जाए, कोई मतलब हम अपने दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को नहीं उठा पा रहे थे। पैरों में भी यही कंडीशन थी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने फिर इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। वहाँ पे चीज़ें डायग्नोस नहीं हो पाई और इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर वहीं पे एडमिट रहे। तो फिर ये हुआ कि शायद कोई नर्व्स की प्रॉब्लम है, न्यूरोसर्जन को, न्यूरो फिजिशियन को बुलाया जाए। वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को डायग्नोस किया और कहा शायद एमआरआई की ज़रूरत हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर रही होती, तो बहुत ईज़ी होता है सबके लिए कहना कि शायद वो चीज़ जो अनकॉमन है वही हर चीज़ का कॉज़ है। तो मेरे केस में ऐसा था, जिम का मसला। जो भी आ रहा था और जो भी लोग थे वो शायद मोहब्बत में और ईज़ी टारगेट हो सकता है, क्योंकि वो अनकॉमन चीज़ थी जो हर आदमी नहीं करता, बल्कि दैट इज़ अ हेल्दी थिंग जिसको सबको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये हेल्दी प्रैक्टिस हर आदमी नहीं अडॉप्ट करता अनफॉर्चुनेटली। मेरे केस में भी यही हुआ कि हमें भी एक पल के लिए लगा शायद हो सकता है जिम की वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि जो मसल्स की हमने एक्सरसाइज लगाई थी वहीं पे पावर कम हो रहा था। हमारे और भी जो जानने वाले लोग थे वो भी ऐसे ही सोच रहे थे कि शायद जिम की वजह से ही हो, और यही एक दिमाग में सबके चलता रहा कि जिम की वजह से मसल्स में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे कंडीशन चलती रही। ईज़ी हो गया था कहना कि जिम की वजह से हुआ, जिम की वजह से। तो फिर डॉक्टर ने भी ये सोचा कि शायद वेट की वजह से हो, तो उन्होंने एमआरआई कराई। तो ऐसा कुछ एमआरआई में भी डायग्नोस नहीं हो पाया। हम वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए गए और कहा गया कि अब किसी और हायर सेंटर की तरफ आप जाएँ। तो हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, एक बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर अज़मी अब्बास। तो मैंने अज़मी भाई को फ़ोन किया और उनसे कहा कि भाई मेरी कंडीशन थोड़ी-सी ठीक नहीं है, आप मुझको ज़रा-सा देख लीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हैं। तो वो घर आते हैं हमारे और मेरी कंडीशन देख के वो कहते हैं कि मुझे क्वाड्रीपैरेसिस, मतलब चारों लिम्स का वर्किंग ना होना लग रहा है। उसका कॉज़ बहुत सारे हो सकते हैं कॉज़। आप डॉक्टर असद अब्बास साहब हैं, लखनऊ में काफ़ी सीनियर न्यूरो फिजिशियन हैं, आप इनकी तरफ कंसल्ट कीजिए। और उनके क्योंकि ताल्लुकात थे, बहुत लंबी लाइन है, उनके बहुत नंबर टाइम में आता है। तो लेकिन उन्होंने हमारे लिए डायरेक्टली उनको कॉल की और एक नंबर हमारे लिए दिन का ले लिया। मंडे को 18 तारीख आई थिंक थी, हम जाते हैं डॉक्टर असद अब्बास साहब की क्लिनिक पे, और इतनी पावर नहीं थी कि कार से बाहर निकलते साथ ही अपने भाई के साथ जाते हैं और गिर गए उनकी क्लिनिक के पास। सारी चीज़ें उन्होंने देखी और इनिशियली उन्होंने इस चीज़ को डायग्नोसिस बनाई कि ये उनको जीबीएस लग रहा है। बट वो शायद कहीं बाहर जा रहे थे लखनऊ के,
आई थिंक शायद लंदन में कोई कॉन्फ्रेंस थी उनकी, तो उन्होंने मुझे और हायर सेंटर 3-4 हॉस्पिटल्स के वो दिए ऑप्शंस के यहाँ जा सकते हैं। फिर कुछ हमारे दोस्त हैं करीबी, उनसे भी हमने कंसल्ट किया। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं फ़ोन करता रहा लेकिन शायद फ़ोन ना उठाया उन्होंने। होता है ऐसे वक्त में, अच्छे और करीबी और दूर के लोगों की पहचान हो जाया करती है। तो अब क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और डॉक्टर सदाबाद साहब का कहना था कि चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव होती है। तो हम फिर अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में है, यहाँ पे हम जाते हैं और डॉक्टर गोपाल पुडुवाल साहब हैं, उनके अंदर ट्रीटमेंट ओपीडी में दिखाते हैं उनको। और एनसीवी का शायद एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट होने के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हुई कि जीबीएस से कंफर्म्ड, और वो तुरंत ही एडमिशन उन्होंने ले लिया इमरजेंसी में हमको अपोलो मेडिक्स में। 5 दिन IVIG का इंजेक्शन लगता है। अराउंड हमारा वेट 100 kgs के अराउंड आ रहा था, तो 200 ग्राम वेट थोड़ा मेरा कमी था, 90s में था, बट उन्होंने 200 ग्राम को प्रेफर किया IVIG इंजेक्शन। फिर उसके आगे फिर ये रहा कि IVIG के इंजेक्शन हमें देते रहे, फिजियोथेरेपी चलती रही। और उसके बाद भी 5-6 दिन के बाद जब थोड़ा सा मसल्स में पावर आना शुरू हुआ, हाथ पैरों में थोड़ी सी ताकत आना शुरू हुई, हमने थोड़ा सा उठना शुरू किया, बैठना शुरू किया, चीज़ों को थोड़ा होल्ड करना शुरू किया, तो फिर छठे दिन हमें डिस्चार्ज दे दिया गया। बट फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली चलती रही।